myself Ruchika and welcome back to the Swami Vivekanand online class 6. So हम लोग कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। इन द लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट है और वर्ब है उसमें एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हमारी सब्जेक्ट होगा जैसा वैसा ही हमारा वर्ब होगा। कैसे? अगर मीन्स हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। मीन्स हम वर्ब को डिसाइड करेंगे सब्जेक्ट से, है ना, ताकि दोनों में तालमेल बना रहे। एग्रीमेंट का मतलब ही होता है सहमति या तालमेल। अब इसको गाइस हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर जाते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की, तो सबसे फेवरेट टॉपिक है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो हमारे कंपटीशन के एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स हैं हम कहते हैं, लाइक रीट, पटवार, एसएससी एंड बैंकिंग और भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर जो हमारी इंग्लिश को लिया गया है, सब्जेक्ट हमारा जो इंग्लिश रहता है, ग्रामर पोर्शन जो उसका रहता है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। सो हमें क्लियर होना चाहिए टॉपिक। सबसे पहले कॉन्सेप्ट इसका क्या बनता है कि जो सब्जेक्ट और वर्ब, इसका एक अनदर नेम भी मैं कह दूँ, अगर मैं ये कह दूँ सेंटेंस, ठीक है, समटाइम इसको कॉन्कॉर्ड भी कह सकते हैं। अब देखिए सेंटेंस का मतलब क्या होता है। काफ़ी सारी बुक्स मिलेंगी आपको जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, या फिर इसी को ही सेंटेंस बोल दिया जाएगा, या फिर इसी को ही कॉन्कॉर्ड बोल दिया जाएगा। कॉन्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट, है ना। किसके अंदर एग्रीमेंट, किसका एग्रीमेंट चाहिए? सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। ग्रामेटिकल, हम लोग कह सकते हैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। कॉन्कॉर्ड का मतलब एग्रीमेंट। तो समटाइम्स ये नेम भी हो सकता है बुक के अंदर, समटाइम ये भी हो सकता है और समटाइम ये। तो मतलब इन तीनों का एक ही है कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट होना चाहिए। मतलब जैसा सब्जेक्ट है उसी अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आ रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। आइए हम लोग करते हैं इसको। कुछ एक हमने कल लास्ट जो वीडियो था हमने उसके अंदर किया था बट को हमने कंजक्शन भी यूज़ किया था एज अ कंजक्शन, और एज अ प्रेपोजिशन कैसे यूज होता है बट का वो भी किया था। सब एक एग्जाम्पल्स किए थे जिनके अंदर हम डाउटफुल हो जाते हैं, है ना, जैसे नोबडी, नथिंग, समथिंग, समबडी, ये सब किया था हमने। आज भी हम लोग करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले हम लोग करेंगे रूल ऑफ एंड। रूल ऑफ एंड आपको पता है एंड जो है वही कंजक्शन है, वो किस काम आता है? एंड एक कंजक्शन है जो यूज़ किया जाता है वर्ड्स को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, टू वर्ड्स को ज्वाइन करता है ना, टू क्लॉजेस को ज्वाइन कर सकता है, टू फ्रेजेस को ज्वाइन करता है, टू सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करता है। ये तो हमें पता है एंड के बारे में। चलिए अब हम एंड को समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा एंड के लिए रहेगा, जब नॉर्मली हम दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं, नॉर्मली हम जब दो सब्जेक्ट्स को, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर किसका यूज होता है? एंड का यूज होता है। देखिए he and I were friends, ठीक है। सेकंड देख लीजिए, अब देखिए यहाँ पे हमारी सब्जेक्ट क्या है, हमने पढ़ना है रूल ऑफ एंड
वर्ब है वो कैसे यूज होती है। अब यहाँ पे देखिए ही एंड आई, दो अलग अलग क्या है, अलग अलग हमारे क्या है सब्जेक्ट है ना, एक तो वह और एक दो अलग अलग हो गई ना। यहाँ पे हमने दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया है एंड से, तो हम लोग इन दोनों के लिए फिर यहाँ पे लगाएंगे वर्ब। ये दो सब्जेक्ट हमारे हो गए अलग अलग, तो ये हो गए प्लूरल में। अब अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे हम वर्ब लगाएंगे, हम यहाँ पे वॉज नहीं लगाएंगे, बिकॉज हमने दो सब्जेक्ट लिए हैं और दोनों के दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है राम एंड श्याम। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। यहाँ पे राम भी अलग है, श्याम भी अलग है, दो सब्जेक्ट से, प्लूरल सब्जेक्ट से अलग अलग है। हमने यहाँ पे आर लगा दिया, इस अगर हम लगाते हैं तो ये हो जाता है। तो पहला पॉइंट ये हो जाता है जब नॉर्मली हमारे दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो वो एज अ प्लूरल वर्क करते हैं, और जब हमारे सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्क भी क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी, ठीक है। पहले वाला कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2, एंड के लिए यूज करेंगे अब हम पॉइंट नंबर 2। देखिए एग्जाम्पल लिख रही हूँ सबसे पहले मैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए आज का हमारा जो ये टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह दो, कॉर्ड कह दो या फिर सिंटैक्स कह दो, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कुछ एरर्स को रिमूव करेंगे, ऐसे कुछ डाउट्स को रिमूव करेंगे जो कैजुअली हमें एग्ज़ाम टाइम में बहुत परेशान करते हैं। हम लोग टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम यहाँ क्या होगा, यहाँ को कभी कभी समटाइम्स हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हम ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। लाइक दिस, द टीचर एंड ऑथर। देखिए द टीचर एंड ऑथर इज अ। अब एग्जाम में हमें इस तरह से मिल जाए तो हम क्या करेंगे, बिना कुछ सोचे समझे द टीचर एंड ऑथर दो हो गए भाई, हमारे सब्जेक्ट क्या हो गए, 2 सब्जेक्ट्स हो गए, है ना। फटाफट हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल लगा देंगे। यही करने वाले हो ना, यही करने वाले। अगर आप ऐसा करने वाले हो तो आई एम सो सॉरी टू से कि आपका ये सेंटेंस रॉन्ग होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो हमें परेशान करते हैं एग्जाम टाइम। चलिए कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, इसका समझ लेते हैं पहले इसको, फिर कुछ और एग्जाम्पल करके उनको सॉल्व करेंगे। द टीचर एंड ऑथर, द टीचर एंड ऑथर। गाइस अब ये जो टीचर है यही ऑथर है, बिल्कुल यही ऑथर है, तो हमारा सब्जेक्ट तो सिंगुलर हो गया क्योंकि बात हो रही है द टीचर एंड ऑथर कि जो टीचर है वही उसी की क्वालिटी की वो ऑथर भी है। अब जब सब्जेक्ट हमारा एक हो गया कि जो टीचर ही ऑथर है, एक ही पर्सन है जो टीचर भी है और ऑथर भी है ना, तो हम लोग फिर आर कैसे यूज कर सकते हैं, हम लोग यूज करेंगे इज एंटरिंग द क्लासरूम। अब आप लोग कहोगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो 2 पर्सन है वो एक है या फिर 2 हैं। बिल्कुल आपका कहना जायज़ है। अब देखिए इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। मतलब कि देखिए अब ये 2 है ना, एक के आगे मैंने द लगा दिया, एक के आगे मैंने कुछ भी नहीं लगाया, यानी फर्स्ट के आगे हमने आर्टिकल का यूज कर लिया, आर्टिकल द का यूज कर लिया। अगर मैं यहाँ पे भी आर्टिकल द का यूज कर लेती हूँ तो फिर ये हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, ये जो हमारे सब्जेक्ट हैं ये प्लूरल हो जाएंगे। फिर मैं बात कर रही होंगी 2 जनों की कि द टीचर एंड द ऑथर, कि एक तो टीचर है और एक ऑथर है। अगर यहाँ पे द आ गया तो ये पर्सन भी डिफरेंट हो गए, है ना, ये 2
दो पर्सन हो गए, फिर मैं यहाँ पे किसको यूज़ करूँगी, को यूज़ करूँगी। यानी कि आपको ये समझना है जब सब्जेक्ट दो हो और दोनों के आगे आर्टिकल का यूज़ हो रहा हो, आर्टिकल द का यूज़ हो रहा हो, तो दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट माने जाएंगे। और अगर फर्स्ट के आगे द का यूज़ हो रहा है और सेकंड के आगे अगर द का यूज़ नहीं हो रहा तो फिर सिंगुलर माना जाएगा। अगर द का यूज़ दोनों के साथ हो रहा है तो यहाँ पर फिर प्लूरल माना जाएगा। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? एक और कर लेते हैं, अब आप करके दिखाओगे मुझे। एक सेंटेंस में यहाँ पे लिख रही हूँ, आप उसको सॉल्व करिए। आई एम श्योर आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। करिए, क्या लगाओगे आप? अब देखिए मैंने क्या किया है यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर। अब हमारे सब्जेक्ट क्या हो गए? बिल्कुल सही बात कही आपने। अब हमारे सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल हो गया, क्योंकि द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर दोनों अलग अलग है। एक प्रोड्यूसर है और एक डायरेक्टर है। अब दो है ये प्लूरल है तो भी प्लूरल आएगी है आपका। बिल्कुल ऐसा कर देना है। अगर ये सेंटेंस ऐसे आ जाए, द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर अब आप क्या करोगे? अब तो प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर है, दांत आएंगे। अब ये वही प्रोड्यूसर है और वही डायरेक्टर है, एक ही पर्सन है, एक ही सब्जेक्ट है। तो हम लोग अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसको भी सिंगुलर कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। बिल्कुल अच्छा सा कॉन्सेप्ट था ना, प्यारा सा कॉन्सेप्ट था जो हमने कर दिया एग्जाम्पल से। अब जोड़ते हैं आगे। रूल ऑफ एंड में हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अब थर्ड पॉइंट में कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा साथ रहती हैं, है ना। कुछ एक ऐसी नाउन्स हैं जो एंड से जुड़ी होती है लेकिन होती सिंगुलर है। कुछ एक नाउन्स, सम नाउन्स आर देयर which are singular, which are singular and connected with and। अब इससे क्या समझिए आप, बता देती हूँ आपको मैं कि कुछ नाउन्स ऐसी हैं जो सिंगुलर काउंट होती हैं लेकिन वो एंड से जुड़ी होती हैं। कैसे? आइए एग्जाम्पल से कर लेते हैं हम लोग। अभी आप इसका एग्जाम्पल देखोगे तो आपको बिल्कुल मैम ये तो ऐसी दो नाउन्स हैं जो सिंगुलर ही होती हैं, है ना। ऐसी नाउन है जो सिंगुलर होती हैं और एंड से जुड़ी होती हैं। कैसे? देखिए एग्जाम्पल कर लेते हैं। ब्रेड एंड बटर। अब देखिए ब्रेड एंड बटर, अब हम लोग ब्रेड का यूज करते हैं विद बटर, तो इन दोनों को हम एज ए सिंगुलर नाउन यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर नाउन यूज करेंगे। कैसे? ब्रेड एंड बटर अब आप क्या करोगे? ब्रेड और बटर ऐसी नाउन है जो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन्स हैं और जुड़ी होती हैं
माइंड से, और वो कैसे काउंट होती है, सिंगुलर काउंट होती है। जब वो सिंगुलर है तो फिर हम लोग वर्ब भी सिंगुलर ही लगाएंगे, इज लगाएंगे। अगर आप इसके साथ आर लगा देते हो, ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट, तो फिर ये आपका हो जाएगा। बिल्कुल हम लोग कर देते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, जब हम लोग एग्जाम पेपर हमारे सामने होता है, हम लोग देख लेते हैं ब्रेड एंड बटर, देयर आर टू नाउन्स। चलो जी, टू नाउन्स मीन्स प्लूरल नाउन्स एंड वी कैन यूज आर। नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, माइंड में रखनी है अपनी, कि जब भी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेके चलें तो हमें सेंटेंस के सेंस को जानना है। बिकॉज सेंटेंस होता ही क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अस कंप्लीट सेंस। हमें उसके कंप्लीट सेंस को जानना है, हमें उसके सोल तक पहुंचना है और उसकी आत्मा तक पहुंचना है, जानना है कि हमारा सेंटेंस एक्चुअली डिमांड किसकी कर रहा है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ आवर सेंटेंस, है ना। तो यहाँ पे वन एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। राइस एंड करी इज वेरी टेस्टी। अगर आप राइस और कड़ी को डबल या प्लूरल मान के यहाँ पे आर लगा देते हो तो आप सो सॉरी, आपका फिर गलत हो जाता है ना। इसी तरह से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग इसका। एक हॉर्स एंड कैरेज, एक गाड़ी है, कौन सी? हॉर्स गाड़ी है ना, जिसको हॉर्स कैरेज हम लोग कह देते हैं। ये दोनों ऐसे हैं जो एक से ही जुड़े हुए हैं। हॉर्स कैरेज कह लो, हॉर्स एंड कैरेज कह लो, समटाइम वी से हॉर्स कैरेज, है ना। समटाइम्स हमें कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में मे बी यहाँ पे एंड आ जाए, है ना, तो बात तो वही रहेगी, काम तो ये सिंगुलर में ही होगा। अगर आप इसको देखकर एंड को देखकर अगर कंफ्यूज होकर आर लगा देते हो तो हम सो सॉरी, फिर आपका गलत हो जाएगा। आपको सेंस को देखना है कि हॉर्स एंड कैरेज है तो हॉर्स की कैरेज ना, तो सिंगुलर में काउंट कीजिए इसे और इसको कर दीजिए। चलिए, ये था हमारा एंड। अब एंड को और कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल करेंगे। जब ईच एवरी, जब हमारे टू सब्जेक्ट्स हैं, है ना, टू नाउन्स हैं और एक नाउन के पहले ईच आ रहा है या फिर एवरी आ रहा है या फिर नोवन आ रहा है, तो हमारी जो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। क्योंकि ये जो वर्ड्स अगर हमारे सब्जेक्ट के पहले लग रहे हैं, हमारे दो सब्जेक्ट्स हैं, नाउन है, ठीक है, और पहले सब्जेक्ट के आगे अगर ईच एवरी या नोवन लगा हुआ है तो हमें उस सब्जेक्ट को कैसे काउंट करना है? बिल्कुल सिंगुलर काउंट करना है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसे। मुझे बताइए क्या करना चाहिए? Each girl and each boy are invited। क्या करेंगे हम लोग? यहाँ बात हो रही है each का, तो मतलब ही वही है। each तो वर्ड ही ऐसा है, each हो गया, every हो गया, no one हो गया, nobody हो गया, somebody हो गया, ये तो हमें पता ही है सिंगुलर में ही काउंट होते हैं। आप ये सेंस लगा लीजिए। अब each गर्ल, प्रत्येक लड़की, each boy, प्रत्येक लड़का, इज आर इनवाइटेड, तो यहाँ पे हम इज कर देंगे। इंडिविजुअली इनवाइटेड है, यानी
हर एक लड़का, हर एक लड़की क्या है, एजुकेटेड। ठीक है, तो हम इसको सिंगुलर मानेंगे। ठीक है, और सिंगुलर वर्ड ही लगाएंगे यहाँ पे। इसी तरह से एंड के अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, अगर टू नंबर्स के साथ नंबर्स के बीच में ऐड आ जाए, टू नंबर्स को ऐड करने में आ जाए, लाइक दिस। नंबर्स के लिए कैसे यूज होगा मैम? ऐसे होगा, 2 and 2 are 4, 2 and 2 is 4। अब हम काउंट के अब इन दोनों में से सही कौन सा है? कौन सा सही है? ये भी सही है, यानी टू नंबर्स को अगर हम लोग एज अ सब्जेक्ट मान के चलते हैं और बीच में एंड से कनेक्टेड है, टू नंबर्स एंड से कनेक्टेड है, तो हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर भी हो सकती है लाइक दिस, वो प्लूरल भी हो सकती है लाइक दिस। हम यहाँ पे आर भी यूज़ कर सकते हैं, इस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स की जो बुक्स हैं ये आपको कहीं भी देखने में मिलेगा तो सबसे ज़्यादा सिंगुलर ही मिलेगा। 2 and 2 is 4। इट इज़ अ रेयर चांस कि आपको 2 and 2 are 4 मिले, है ना, बट सही तो ये भी है। लेकिन अगर आपको प्रेफर करना है तो प्रेफर आप सिंगुलर को ही करेंगे। जी हाँ, ज़्यादा सही अब आप पूछोगे तो मैम कौन सा है? दोनों ही सही है, एग्जाम में दोनों ही आ गए, तो ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों आ जाएं, क्योंकि दोनों सही हैं। अगर आ भी जाए तो मैंने आपको बोल दिया कि आप सिंगुलर को प्रेफर करोगे। ओके, तो ये था रूल ऑफ एंड। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा रूल ऑफ एंड, है ना। चलिए आगे कर लेते हैं हम लोग। अब हम लोग कर लेते हैं नंबर 2, रूल ऑफ और या फिर नॉट। ठीक है, अब इसका क्या है? अब इसको आप समझने के लिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। पहले इसको कैसे समझेंगे हम लोग? इसको समझने के लिए हम लोग करेंगे कि देखिए और नॉट, है ना। अब देखिए, अगर आपका सब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इससे। You or he is guilty, you or he is guilty। अब यहाँ पे you भी है, he भी है, both are connected, और से connected है ये, है ना। यहाँ पे and तो है नहीं। अब और है, you और he है और is guilty है, कि या तो तुम या वह क्या है, दोषी है। इसकी हिंदी क्या बनेगी? या तो तुम या वह दोषी है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, जब और या नोट आ जाए दो सब्जेक्ट के बीच में, सेंस क्या लगाना है, कॉन्सेप्ट क्या है, टू सब्जेक्ट के बीच में या तो और आ जाए या फिर नोट आ जाए, तो आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट वर्ब के पास में है। अब वर्ब के पास में कौन सा है? ये हमारी वर्ब हो गई यहाँ पे। अब वर्ब के पास में कौन सा है? ही है। तो हमें जो पास में है, निकट है, समीप है ना, उसको देख के अपनी वर्ब डिसाइड करनी है। हमें यहाँ पे यू को नहीं देखना है, यू तो बहुत दूर है, हमारा पास में क्या है, इस है। तो अब इसी का इंटरोगेटिव समझ लो। रुकिए
अब इसका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, आर यू और ही गिल्टी। अब यू, अब आर क्यों आया, क्योंकि यू आर के पास में है ना, बिल्कुल हमें पास वाला देखना है, इस हमने यहाँ पे लगाया है ही को देखकर। और नोट का कॉन्सेप्ट ही यही है, अगर टू सब्जेक्ट्स हैं, टू नाउन्स हैं, नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट हो सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, या तो हमारा सब्जेक्ट नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। तो हमारी जो यहाँ पे टू सब्जेक्ट्स हैं, हमारी वर्ब डिसाइड होगी अगर और आ जाता है तो पास नाउन को कर। आई एम श्योर आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, है ना, बिल्कुल हो गया होगा। बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट था और बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट था। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम लोग ऐसे ही आगे भी करते रहेंगे इसको। सो आप लोग कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड और अच्छे से उसको देखिए और अच्छे से आपको सारे कॉन्सेप्ट भी समझ में आएंगे। इट्स रियली वेरी हेल्पफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो गुड बाय, फिर मिलते हैं।